नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे फूलों की। रिश्तों को निभाने के लिए, खुशी दिखाने के लिए, पूजा उपासना में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बहुत सारे तरीकों से हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। आज आपको बताएंगे कि इन फूलों का कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे आपकी किस्मत चमक उठे, जिससे आपका भाग्य बेहतर हो जाए। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, भगवान को जो फूल आप अर्पित करते हैं सुबह के समय, उसी में से एक फूल अपनी जेब में रख करके तब घर से निकलिए। ऐसा करने से हर तरह की बाधा से और हर तरह की दुर्घटना से आपकी रक्षा होगी। सबसे पहले जानते हैं कि फूलों का पूजा उपासना में क्या महत्व है। देखिए, फूल हमारी श्रद्धा का और हमारी भावना का प्रतीक है। इसके अलावा फूल हमारी मानसिक स्थितियों को भी बताते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और अलग अलग सुगंध अलग अलग तरह का प्रभाव पैदा करते हैं। पूजा में वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और कल्पना करके अपने हाथ में मानसिक फूल बनाकर ये भी अर्पित कर सकते हैं। अलग अलग फूलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, करियर में सुधार होगा। खान पान पर ध्यान दें। धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियां बेहतर होंगी। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। सबसे पहले जानते हैं गेंदे के फूल के बारे में और इसके महत्व के बारे में। देखिए, गेंदा वास्तव में एक फूल नहीं है, ये छोटे छोटे फूलों का एक गुच्छा होता है। गेंदा कई प्रकार का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा और उपयोगी जो गेंदा होता है वो पीले रंग का होता है। गेंदे के फूल का संबंध बृहस्पति नामक ग्रह से होता है। इसके प्रयोग से ज्ञान की, विद्या की और आकर्षण की प्राप्ति होती है। गेंदे के फूल के प्रयोग से आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। आप क्या करें, भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले गेंदे के फूल या इसकी माला चढ़ाइए। इससे आपको संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवनचर्या में सुधार होगा। पुरानी इच्छा पूरी होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी। खान पान पर ध्यान दें। संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, चोट चपेट से बचाव करें। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं गुलाब के फूल का महत्व क्या है और इसके प्रयोग करने का तरीका क्या है। गुलाब का जो फूल है वो एक अद्भुत और एक चमत्कारी फूल है। ये फूल आपके रिश्तों पर
सीधा असर डालता है। वैसे तो गुलाब का फूल बहुत सारे रंगों का होता है, इसकी अलग अलग किस्में पाई जाती हैं, लेकिन ज्योतिष और पूजा में लाल गुलाब का ही प्रयोग किया जाता है। लाल गुलाब मंगल से संबंध रखता है और इसकी खुशबू का संबंध होता है शुक्र से या बुध से। लाल गुलाब का प्रयोग करने से प्रेम, आकर्षण, रिश्तों और आत्मविश्वास का वरदान मिलता है। माता लक्ष्मी को अगर आप नियमित रूप से गुलाब चढ़ाएं शाम के समय में, या नियमित रूप से गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं, तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। और अगर आप किसी को प्रेम से गुलाब देते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। कमल के फूल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आपका सवाल जान लेते हैं। यतीन्द्र नागर ने हमें मेल लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। जन्म की इनके तारीख है 9 अगस्त 1973, 1973। जन्म का समय है शाम को लगभग 4:30 बजे और जन्म का जो इनका स्थान है वो है भोपाल, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि करियर की स्थिति आने वाले समय में कैसी रहेगी और क्या ये भविष्य में विदेश जा पाएंगे। यतीन्द्र, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके करियर की स्थिति बहुत अच्छी है और इस साल के अंत में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले समय में आपके प्रमोशन होने के चांसेस भी बनते हैं। लेकिन विदेश जाने में अभी वक्त लगेगा। 2022 के पहले आप विदेश नहीं जा सकेंगे। 2022 में आपकी विदेश यात्रा की संभावनाएं बनती हैं। अच्छे करियर के लिए और अच्छे जीवन के लिए यतीन्द्र, एक मोती बनवाकर आप जरूर पहन लीजिएगा। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। अब जान लेते हैं कमल के फूल के बारे में। कमल का जो फूल है ये डिवाइन फूल है, दैवीय फूल है, आध्यात्मिक फूल है। सफेद रंग का जो कमल है वो बहुत ज्यादा पवित्र और ऊर्जा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इसका संबंध 9 ग्रहों से होता है और दुनिया की सारी ऊर्जा से होता है। अगर आप देवता को, देवी को कमल का फूल अर्पित करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। शिव जी या कृष्ण जी की स्थापना कमल के फूल के आसन पर करें या उनका ध्यान करें, ईश्वर आपको गुरु के रूप में प्राप्त होगा। किसी भी एकादशी को कृष्ण जी को 2 कमल के फूल अर्पित करें, आपके संतान प्राप्ति की जो कामना है वो पूरी हो जाएगी। अगर 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए 21 दिन और पुरुषों के लिए 27 दिन तक अगर रोज एक कमल का फूल मां लक्ष्मी को चढ़ाएं तो अखंड राज्य सुख की प्राप्ति जरूर होती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, काम को बीच में न छोड़ें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, बड़े काम करने से बचें, नौकरी में सावधानी रखें, खान पान में भी सावधानी रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर की स्थितियां ठीक रहेंगी, रिश्तों की समस्या दूर होती जाएगी, धन लाभ के योग बनते हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं गुड़हल के फूल के बारे में, जिसको हिबिस्कस का फ्लावर कहते हैं। गुड़हल का फूल अत्यंत ऊर्जावान माना जाता है। खासतौर से लाल गुड़हल का जो फूल है, देवी की पूजा में, मां दुर्गा की पूजा में और सूर्य देव की पूजा में इसका काफी इस्तेमाल होता है। नियमित रूप से अगर आप मां दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें
तो शत्रु और विरोधियों से आपको राहत मिलेगी। और सूर्य को जल में लाल गुड़हल का फूल डाल करके अगर नित्य प्रातः जल चढ़ाया जाए तो सूर्य की कृपा प्राप्त होगी। हर तरह की जो शारीरिक समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में लापरवाही न करें, संपत्ति के मामले में सावधानी रखें, थोड़ा समय पूजा उपासना में दें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, धन के लेन देन में सावधानी रखें, जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि मानसिक फूल क्या होता है। हम अपने मन से ये कल्पना करें कि हमारे हाथ में मान लिया गुलाब का फूल है, हम ये कल्पना करके गुलाब के फूल की कल्पना करके अगर भगवान को चढ़ाएं तो इसको मानसिक फूल कहा जाता है। हर तरह के फूल से बढ़ करके मानसिक फूल होता है और इसमें भी अगर आप कमल का मानसिक फूल बनाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ होता है। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ा करके अलग अलग समस्याओं से राहत मिलती है। इस मानसिक फूल को कल्पना में बनाने में जितना समय आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज हमने बात की फूलों की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। किसी भी तरह की भौतिक पूजा अगर आप करते हैं उसकी तुलना में मानसिक पूजा सर्वोत्तम होती है। आप मन से दीपक जलाते हैं, मन ही मन में मिठाई चढ़ाते हैं, मन ही मन में फूल चढ़ाते हैं, यानी कल्पनाओं में तमाम चीजें ईश्वर को अर्पित करके तब पूजा करते हैं तो मानसिक पूजा का जो फल है वो अनंत गुना होता है। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।